ज़िंदगी निर्भर करती है रिश्तों पर, और रिश्तों की शुरुआत होती है शादी के रिश्ते से। लेकिन आज के दौर में शादी का रिश्ता इतना चंचल हो गया है कि वो टिकता ही नहीं है। तो क्या हम इसके कुछ कॉमन कारण ढूंढ सकते हैं? क्या हम कोई हल ढूंढ सकते हैं? या फिर हम कुछ सावधानियां तो बरत ही सकते हैं? तो आज ABKB आम वीक हास्य में हम उन कुछ खास सावधानियों की बात ही करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बना के भेजता है और ये सब भाग्य का खेल होता है। लेकिन भगवान भी तो उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो इसलिए कुछ खास बातों का ध्यान तो रखा ही जा सकता है। चट मंगनी फट ब्याह नहीं, जल्दबाजी पछतावे का कारण बन सकती है। तो जो कुछ बातें, जो कुछ सावधानियां मेरे दिमाग में आती हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि दोनों परिवारों की फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की फाइनेंशियल कंडीशंस बराबर बराबर होंगी तो वो दोनों एक दूसरे की सिचुएशंस को बेहतर समझ पाएंगे। जब रिश्ते की बात होती है तो लड़के की इनकम पूछी जाती है, जबकि 90% केसेस में लड़की को भी जॉब करनी ही होती है। तो फिर दोनों की इनकम को परिवार की इनकम का आधार माना जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। इसके साथ ही ये भी तय करना ज़रूरी है कि घर के कामकाज में दोनों की जिम्मेवारियों को बांटा जाए। लड़का और लड़की की जॉब प्लेसेस अगर दूर दूर हैं तो बाद में दिक्कत आ सकती है कि कौन जॉब शिफ्ट करेगा या दोनों कौन से कॉमन प्लेस पे रहेंगे। तो बेहतर है कि ये समस्या पहले ही सुलझा ली जाए। अगली महत्वपूर्ण बात है दोनों के परिवारों की। लड़का और लड़की एक दूसरे के परिवार की जिम्मेवारियों को कैसे निभाएंगे, और जो ये जिम्मेवारियां नहीं निभाना चाहता, ऐसी सोच रखने वाले लड़के या लड़की को दूर से ही नमस्ते करें, टाटा करें, बाय बाय करें। क्योंकि आजकल अलग जाति में, अलग धर्म में, अलग स्टेट में और यहाँ तक कि अलग अलग कंट्री में भी रिश्ते हो रहे हैं। तो ऐसे में एक दूसरे के रीति रिवाज की रिस्पेक्ट करनी है और ये तय कर लें कि कोई रिजिडिटी नहीं रखनी है, क्योंकि दोनों परिवारों की अपनी अपनी मान्यताएं होंगी, अपने अपने विश्वास होंगे जो टूटने नहीं चाहिए। क्योंकि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस हो रही हैं तो एक और मुद्दे पे चर्चा करना ज़रूरी होगा, वो है बच्चों के नाम कौन से रखे जाएंगे। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन अगर इस मुद्दे पर भी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए तो बेहतर रहेगा। विदेश में रिश्ता कर रहे हैं तो लड़के या लड़की की PR की फॉर्मेलिटीज़ के बारे में साफ साफ बात करें। चुप रहना, खुल के बात ना करना परेशानी को न्योता देना है। एक और ख़ास बात कि शादी के बाद ड्रेसेस कैसी पहनी जाएंगी, इस बात पर भी अगर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये बात करना मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन ये मेरी सोच है कि आपस की खाने की आदतों को भी डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन परिवार जुड़ते हैं तो ये बातें भी बहुत दूर तक जाती हैं और बहुत बड़े मुद्दे खड़े हो जाते हैं। लड़का और लड़की जब बातें करेंगे तो एक दूसरे की हॉबीज़ तो पूछेंगे ही। एक को क्रिकेट पसंद होगा, एक को मूवीज़ पसंद होंगी, एक को न्यूज़ पसंद होगी, एक को म्यूज़िक पसंद होगा। लेकिन अगर दोनों की सोच सिमिलर होगी तो वो एक दूसरे की हॉबीज़ में बैलेंस बना ही लेंगे। आमतौर पर जब रिश्ते की बात चलती है तो लड़की वाले लड़के वालों से पूछते हैं, जी आपकी डिमांड क्या है। डिमांड का साफ साफ मतलब दहेज होता है। दहेज की मांग करने वालों को साफ इनकार करें, और जो लड़की वाले भी दहेज को एनकरेज करते हैं उनको भी साफ साफ इनकार करें। अब बातें आगे बढ़ती हैं तो ये भी तय करना होता है कि खर्चा कितना करना है, कौन सी मिठाइयाँ देनी है, कौन से गिफ्ट्स एक्सचेंज करने हैं। हंसने की बात नहीं है, इन मुद्दों पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे की शादी बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शो ऑफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे से बचना चाहिए। ये बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। शादी में खुशियाँ लुटाएं, पैसे नहीं। चलिए जी, हमने बहुत से मुद्दों पर डिस्कशन कर ली है। ये बात सही है कि 100% हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों को तो दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जा सकते
जिससे कि हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाए। तो फिर इस खासम खास रिश्ते को करने से पहले कुछ बातें दिमाग में ज़रूर रखें। कुछ सजेशंस आपके पास भी होंगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और एवी के भी आम भी खासी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।